बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 17 ऑफ कैफ फॉर बिजनेस लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने अपना पोस्ट रिजल्ट बैच की पहली क्लास का इनेकाद किया था और इसके अंदर हमने पोस्ट रिजल्ट वालों से तवील बातें की थी। तकरीबन 30 से 33 मिनट की मेरी पोस्ट रिजल्ट पे डिस्कशन थी कि बिज़नेस लॉ को कैसे क्रैक करना है, मेरी आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है और आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। इसी के साथ साथ हमने अपने चैप्टर नंबर 5 का इनेकाद किया जिसके अंदर हमने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, बट बिफोर वी रिकैप एक बना तिलावत कर दें। चलो जी, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? अल्लाह के बंदो स्क्रीन नहीं आ रही, बता भी नहीं रहे हो यार। बताया था। ओके, सो क्या होता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ज़रा बताओ। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अब तक हवा में है, ये वैलिड नहीं हुआ है ना वॉइड हुआ है। वैलिड कब होगा, वॉइड कब होगा? जब इवेंट होगा या नहीं होगा। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इस वक्त इन द एयर है, ये लिखोगे नहीं। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है टू डू और नॉट टू डू समथिंग बेस्ड ऑन एन आउटकम, यानी कि जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होगा उस पर बेस करेगा। ठीक है, ऐसा ही है। ओके, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त क्या है, हवा में। ये वैलिड कब होगा, जब वो इवेंट होगा या नहीं होगा। वाइड कब होगा, जब वो इवेंट होगा ही नहीं कभी। ऐसा ही है। चलो, इसके बाद हमने बात की कि एक एक्ट है, एक इवेंट है। इस डेफिनेशन को हमने खोल के पढ़ लिया। दोबारा रिकॉल करवाते हैं हम अपने भाई की मोहब्बत में। मैं तुम्हें इम्पोर्टेड माल दूंगा अगर मेरी शिपमेंट आ गई। मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा अगर मेरी शिपमेंट नहीं आई। मैं तुम्हें लोकल माल नहीं दूंगा अगर मेरी शिपमेंट आ गई। मैं तुम्हें लोकल माल नहीं दूंगा अगर मेरी शिपमेंट नहीं आई। ठीक है, इम्पोर्टेड माल दूंगा, बिल्कुल ठीक। फिर हमने बात की कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है किसी एक फ्यूचर इवेंट पे। एक मुस्तकबिल का इवेंट होना चाहिए, किसी पास्ट इवेंट नहीं, कोई प्रेजेंट इवेंट नहीं, कोई एक मुस्तकबिल का इवेंट होना चाहिए। नंबर 2, इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई ताल्लुक, कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई नाता होना चाहिए। अगर मैं कहूँगा कि मेरी क्लास में अगर जगह बची तो फिर मैं आप लोगों को बैठा के पढ़ाऊँगा, वरना समझो सीट्स फुल। ठीक है, ये क्या है, मेरे आप लोगों को पढ़ाने का मेरी क्लास की सीट्स की अवेलेबिलिटी से ताल्लुक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम लोगों को क्लास पढ़ाऊँगा, ठीक है, अगर जो वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप है ये इंग्लैंड जीत जाएगा, ये वेजरिंग हो गया। क्यों? क्योंकि इवेंट कोलेटरल नहीं है। ठीक है जी, इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। सर्टेन नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए अनसर्टेन, कि अगर तो ये हो गया, अगर मगर की लैंग्वेज इसमें होनी चाहिए। ठीक है जी, इफ़ आएगा। तो इसकी हमने एक एग्जांपल स्टडी करी थी, इसको मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। फिर हमने बात की थी कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट में कुछ बुनियादी फ़र्क है, और सबसे बड़ा फ़र्क तो जहन में रखने वाला ये है कि वेजरिंग एग्रीमेंट में वन साइड कंसिडरेशन होती है और दूसरी साइड जो इवेंट है वही कंसिडरेशन का पार्ट बन जाता है। लेकिन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बनस्बत, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दोनों साइड से कंसिडरेशन मूव कर रही होती है डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ऐसा ही है। फिर हमने बात की थी सवालों की। सवालात के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने होमवर्क करके लाना है। आपने होमवर्क किया है? 3, 4, 5 किया, 1, 2 नहीं किया? अच्छा, 1, 2 मैंने कर लिया था। अच्छा ग्रेट यार, मैं भूल गया। अच्छा वो लिखा नहीं ना मैंने, 3, 4, 5 होमवर्क देता है। ऐसा ही है, चलो ग्रेट है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। किसी का कोई मसला, किसी का कोई परेशानी, तो वो हमारी अभी इंशाअल्लाह एड्रेस हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। वज़ीर सेड टू सौलत, आई विल बाय स्पीड बोट्स वर्थ ₹10 million फ्रॉम यू इफ़ यू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर मी टू ऑपरेट द बोट एट क्लिफ्टन बीच। कहते हैं वज़ीर ने सौलत को कहा कि मैं तुम्हें स्पीड बोट ख़रीद के दूंगा अगर तुम मेरे लिए क्या करो, इफ़ यू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर मी टू ऑपरेट द बोट एट क्लिफ्टन बीच। सौलत ने अग्री करा और अप्लाई कर दिया लाइसेंस के लिए और डिपॉजिट करा दिए 1 लाख की प्रोसेसिंग फ़ी। यानी कि ये लाइसेंस किसके बिहाफ पे ले रहा है? हाँ, लाइसेंस किसके बिहाफ पे ले रहा है? ये सौलत के बिहाफ पे ले रहा है। सौलत अग्रीड एंड अप्लाइड फॉर द लाइसेंस एंड डिपॉजिट, नहीं सौलत ने तो अग्री किया ना, वज़ीर के बिहाफ पे ले रहा है।
ठीक है. Solat agreed and applied for the license and deposited rupees 1 lakh as the processing fees. However, before the issuance of license, the city government imposed ban on issuance of new licenses. Solat warned Wazir to buy the speedboat as he had necessary effort to arrange the license. ठीक है. सौलत ने कहा बेटा भाई साहब आप जो है पैसे निकालो, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी एफर्ट की थी कि मैं तुम्हें लाइसेंस दिलवा सकूं, लेकिन वो नहीं मिला. हाउएवर वज़ीर रिफ्यूजेस टू बाय द स्पीड बोट फ्रॉम सौलत. लेकिन वज़ीर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई साहब मैं तुमसे स्पीड बोट अब नहीं खरीदूंगा, क्योंकि उसके किसी काम की नहीं होगी, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया. अब कहता है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एट 1872 identify the type of contract between Wazir and Solat, also state whether Wazir is now bound to purchase the speed boat from Solat. अब बताओ कि क्या वज़ीर बाउंड है? क्यों? क्योंकि जो मेन इवेंट था वो क्या था, उसका लाइसेंस ले लेना. ठीक है. अब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता? जब लाइसेंस ले लेता. हाँ, जब वो मेन इवेंट ड्रेसिंग का थोड़ी चल रहा है. ठीक है. तो जब वो इवेंट हो जाता है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. ठीक है जी. अच्छा, और ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड कब होता या हो गया? जब वो बिकम इम्पॉसिबल. तो इम्पॉसिबल हो गया. अब इसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं? ड्राफ्टिंग क्लास लेकर आए हो? वो तो सब यही बोलते हैं ना, लेकिन लिखते टूटी फूटी इंग्लिश है. आप बताएं इसमें. हाँ जी. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बेहतरीन. बस वो रेलेवेंट लीगल प्रोविजन फिर बेस. हाँ 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 हाँ. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड. बिल्कुल. बाउंड होगा? नहीं होगा. सही है. ठीक है. अच्छा मुझे बताओ, आप दोनों ने ड्राफ्टिंग क्लास क्यों नहीं ली? जो मैंने कहा था लेके आनी है, ताकि समझ आए कुछ ज़िंदगी में क्या चल रहा है. हाँ, क्या करते हो घर जाके? क्या करते हो घर जाके? क्या? तो ये कौन देगा? हमारा सबसे ज़्यादा मसला यही होता है कि हम जो है ना वो थ्योरी सब्जेक्ट को रखते हैं हकीर व फ़कीर. ठीक है. बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ ख़ास तौर पे इसको लोग इतना लिफ्ट नहीं कराते. सारी लिफ्ट कराते हैं ना अमेरिकल को, और बेचारा रुल जाता है. फिर बोलते हैं यार तीसरी अटैम्प्ट नहीं निकल रहा, क्या करें. ये मसला है. तो हमने क्या करना है, रोज़ का रोज़ जो काम दे रहा हूँ करना है. रोज़ के रोज़ काम करोगे पेपर निकलता है. रोज़ के रोज़ नहीं करोगे, पायलट करोगे, वीकेंड पे कर लूँगा, फिर मेरी गारंटी नहीं है. ठीक है जी. डेली के डेली काम करना है. डेली की एफर्ट्स बहुत मैटर करती हैं. ठीक है जी. मेरे भाई का रजिस्टर कहाँ है? तो बंद क्यों किया हुआ है? खोल लें, देखते ना, साथ साथ नोटिंग करेंगे मेरे भाई. ठीक है जी. और आप भी, और आप भी. ठीक है, गुड, शाबाश. ओके, अब इसका एग्जामिनर कमेंट पढ़ना है हमने, तो मैं तुम्हें पढ़ के सुना रहा हूँ. पहला एग्जामिनर कमेंट आइंदा से तुमने खुद पढ़ना है. ठीक है जी. आदत बनानी है. कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट. कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी नहीं पढ़ा, वो हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 में. ठीक है. अच्छा, इट वॉज अ वर्ल्ड अटेम्प्टेड क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट आइडेंटिफाई दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज वॉज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. अगर लाइसेंस मिल गया तो. Some of them also stated incorrectly that the contract can be enforced since Solat made the necessary efforts. उसने कहा भाई उसने तो अपने पार्ट पूरा किया ना, अब लाओ दो. नहीं, ऐसा नहीं है. हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे था, भले आपने कितनी कोशिशें क्यों ना कर ली उसकी, उस इवेंट के हैपन होने की. ठीक है. क्या चीज़? नहीं 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 नहीं, कौसाई इसमें नहीं है. कौसाई होगा असमा जो वजह बता रही हैं. हाँ, ये है 4 को समझे थे बच्चे. कौसाई 4 पढ़ लेते हैं क्या? अभी तो तुम लोग के लिए आसानी है ना, पढ़ ही कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट रहो. जो सवाल है वो हो गई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, हाँ का या ना का. अभी तो आसानी है, लेकिन मज़ा जब आएगा जब क्विज दूंगा. ठीक है जी. चलो. जुबैर अग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ बंगलो फॉर उबैद फॉर रुपीज़ 20 मिलियन. मेरी कल की एग्जाम्पल है ये तो. ठीक है जी. ऑन द कंडीशन दैट द पेमेंट विल बी मेड आफ्टर मुनीर एन आर्किटेक्ट सर्टिफाइज दैट द बंगलो हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लेआउट प्लान. ताजमहल आपने बनाया है? नहीं, ताजमहल की जो बराबर में बिल्डिंग है वो मैंने बनाई है. ठीक है. भाई को समझ नहीं आया? नहीं आया समझ? नहीं आया? नहीं. ठीक है. तुम लोग मीम्स ही देखते हो ना यार. वो कौन सी थी यार, वो अक्षय कुमार वाली कौन सी फिल्म थी? फिल्म का नाम मैं भूलिया. कौन सी थी यार, नाम भूलिया मैं यार. वो जो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी वाली होती है, क्या कहते हैं,
जिसमें उसको बोलता है मैं आर्किटेक्ट हूँ। बोलता है अच्छा ताजमहल आपने बनाया है? कहता नहीं, ताजमहल के बराबर वाली बिल्डिंग है ना वो मैंने बनाई है। नहीं 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 यार क्या हो गया, ठीक है नाम किसी को नहीं याद है, ठीक है जी चलो। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों के भी वो आए हुए थे सवालात, वो मैं ज़रा देख लूँ। सर पिछला लेक्चर थोड़ा सा रह गया है, वो अपलोड करवा दें। हैं पिछला लेक्चर अपलोडेड नहीं है क्या यार? अपना इमाद वो तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, क्यों नहीं देखा वहाँ से? अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ पोर्टल पे क्यों नहीं आया। अच्छा हुसैन काजी कहते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट 1800 बात है, जैसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज इवेंट इज कोलेटरल दिस इज नॉट टू इट इज़ नॉट डन सो वजह इज नॉट बाउंड टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा देखो हुसैन तुमने ना आंसर बिल्कुल सही बताया है, लेकिन इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। बात सच है लेकिन बातें रसवाई की क्यों? क्योंकि सवाल था एक तो 4 नंबर का, और 4 नंबर को हुसैन भाई ने 3 लाइनों से समराइज़ कर लिया, वो भी जूम की 3 लाइन अच्छे से डब्बे की। इसको लिखने पर आएंगे तो 2 लाइनों में ख़त्म कर देंगे ये। बात तो उसने सही करी है लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इसने उस सवाल का हक अदा नहीं किया जिस तरह से उसको हक अदा करना चाहिए था। क्या चीज़? सब मार्क्स हैं भाई, एक एक स्टेप के मार्क्स होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि इस सवाल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का टाइप आइडेंटिफाई करने का 1 नंबर था, फिर रीज़न स्पेसिफाई करने के 2 नंबर थे, और कंक्लूजन बताने का 1 नंबर था, ठीक है जी। तो हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ठीक हो गया। अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही होगी मुझे पता है, ये पता नहीं, हाँ दीवाने हुए पागल, देखो ये मूसा भाई जो है ना वो हमारे फिल्मों के शौकीन, इन्होंने नाम बता दिया। पहले लॉ बताना है, फिर सिनेरियो डिस्क्राइब करना है, फिर आखिर में डिसीजन बताना है। सुबैबा राजी आपका नाम मुझे बड़ा नया नया लग रहा है, आप ज़रा मुझे बताएं कि आप रेगुलर की स्टूडेंट हैं या रिफ्रेशर की हैं? आई थी क्लास में एक दफ़ा? ये वो अंजिला के साथ वाली है? अच्छा रेगुलर की, अच्छा वो डोलू बोलू, सही है ठीक है ओके समझ गया। अल्लाह अकबर, आगे बढ़ते हैं। किधर गया मैं? इतने सवाल नंबर 4। अच्छा वो कहता है कि हम आर्किटेक्ट से कहाँ निकल गए थे? नहीं मेरी साथ वाली नहीं है, अंजिला बोली नहीं है, ठीक है साथ वाली नहीं है, चलो सही है। सुबैबा आप रेगुलर की हो, ठीक है, और सारे लेक्चर लिए पहले, क्योंकि क्लास में पहली बार नज़र आ रही हो आज। नहीं भाई मैं साथ वाली नहीं हूँ। अच्छा यार तूने बेइज्जती करा दी असमा। सर कल वाली क्लास की एक समरी दे दें। दानियल आज ही दिए मैंने क्लास की समरी, आते ही दिए। अब आप लेट ज्वाइन किया, फिर मैं क्या करूँ उसमें, ठीक है जी। क्लास नहीं लेती, क्लास नहीं लेती मतलब लाइव नहीं लेती हो, रिकॉर्डेड नहीं लेती हो, कुछ भी नहीं लेती हो, सेल्फ स्टडी कर रही हो। रिकॉर्डेड तो लेती हो ना? रिकॉर्डेड, चलो गुड, शाबाश। नोटिंग करना अच्छे से अगर पास करना, और सारे क्विज भी देना। चलो ओके, हम कहाँ थे? ताजमहल पे। तो कहता है कि अगर तुमने ताजमहल से, मतलब ताजमहल नहीं, जो बिल्डिंग है वो सही से बना दी, बंगलो सही से बना दिया, तो और उसने अगर आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई भी कर दिया, तो फिर मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा। अब बताओ कि डिस्क्राइब द नेचर। सबसे पहले तो नेचर बताना है कि नेचर क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि इट इज़ कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, यानी कि कोलेटरल टू दैट इवेंट को क्या चीज़ है? आर्किटेक्ट का उस चीज़ को अप्रूव करना, ठीक है जी। तो वैलिड है या नहीं है? वैलिड है, क्यों? अच्छा ज़ुबैर पेमेंट, हाँ ज़ुबैर कब इन्फोर्स कर सकता है पेमेंट? ज़ुबैर कब कर सकता है पेमेंट इन्फोर्स कि भाई लाओ मेरी पेमेंट ला के दो? जब आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई कर दिया, ठीक है जी। चलो जी सवाल नंबर 5। अच्छा हालांकि ये सवाल इतना आसान था, लेकिन इसमें भी सिर्फ 11% बच्चे पास हुए हैं, ओनली 11% बच्चे, ठीक है जी। तो आपको हमेशा सवाल की टाइम जो है ना वो टाइप आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है। सवाल नंबर 5 पर जो शाबाश। आसिम अग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ बंगलो फॉर अली एट अ कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन, हाउएवर इट वाज अग्रीड दैट पेमेंट वुड ओनली बी मेड ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इज इट अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कहते हैं कि तुम मुझे बंगलो बना के दोगे, लेकिन पेमेंट मैं करूँगा तुम्हें सिर्फ बंगलो जब कंस्ट्रक्ट कर चुके होगे जब। कह रहे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, गिव रीज़न, ऑल्सो लिस्ट द रिक्विजिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ज़रा बताओ क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन है, बिल्कुल सही है। एक तरफ से घर डिलीवर होना है, एक तरफ से क्या होना है? पैसे आने हैं, तो ये तो कंसिडरेशन टू साइड है। और ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल ठीक है जी। और ये कोलेटरल तो नहीं है, कोलेटरल तो नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। हाँ और ये कंसिडरेशन है जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है।
अच्छा, अब वो बोल रहे रिक्विजिट कैरेक्टरिस्टिक ज़रा बताओ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट के, तो क्या बताओगे? वही वाली 3 चीज़ें रूल। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, इवेंट मस्ट बी कोलेटरल, हाँ वो तो हो गया ना, और तीसरा इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, पक्की बात है, शाबाश। सवाल नंबर 5 भी हमारा हो गया, ग्रेट। अच्छा, अगर मैं चाहता ना तो कल की क्लास में चैप्टर ख़त्म करा देता, 2 घंटे में हो जाता, लेकिन हम लोग बोलते हैं बड़ा ख़तरनाक लोग हैं, एक क्लास में चैप्टर ख़त्म कराते हैं, इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया ताकि ना सुकून से हो जाए। अभी हमारे पास 1 घंटा 5 मिनट बाकी हैं क्लास ख़त्म होने में तकरीबन, और इसके अंदर यूँ समझो कि सुकून और इत्मीनान से ना हमारा ये वाला एरिया भी निकल जाएगा। 5-7 मिनट में डिस्कस करते हैं इसको आराम से। इसके बाद हमने करना है केस स्टडी वाला सवाल डिस्कस करना है, उसका MCQs करना है, और मुझे लगता है कि क्लास ड्यू टाइम से पहले ख़त्म हो जाएगी आज, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें आज। ठीक है जी। अच्छा, कल ऑफ है। क्योंकि मैंने एक बड़े मज़े की कहानी सुनाई थी तुम लोगों को क्लास में कि बीलॉ का बेस्ट स्टूडेंट से एक अपने पैरों में पता चला कि मुझे बीलॉ पढ़ाना चाहिए, तो इसलिए जो है वो नोट्स बने हुए नहीं हैं, तो मैं बना दूँ साथ साथ ना। और मेरा एक खूबी कह लो, खामी कह लो, मैं उस वक्त तक क्लास में नहीं आता जब तक मेरा दिल मुझे ये ना अश्योर करवा दे कि मैं इस क्लास में जाके इंसाफ करूँगा। ठीक है, बिज़नेस लॉ आता है, अल्हम्दुलिल्लाह आता है, लेकिन कब पढ़ा था? 2019 में 27 चैप्टर पढ़े थे, उसके बाद से बिज़नेस लॉ नहीं उठा के देखा ना। वो मर्ज वाला था और कोर्स भी ज़्यादा था उस वक्त। इंडेमनिटी गारंटी का अलग चैप्टर था, बेलमेंट एंड प्लेज का अलग चैप्टर था, तुमने पढ़ा हुआ वाला? तो अलग चैप्टर था भाई इसका। और फिर क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट का अलग चैप्टर था, चैप्टर 10 हुआ करता था क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के नाम से, 8 या 10 था। और कंटीजेंट तो ये 4-5 के अंदर 5 या 6 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, और बाकी भी था यार वो। उसमें बेलमेंट प्लेज में किसी के पास सामान रखवा दिया तो एक बंदा बेलर है, दूसरा बेली है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी बात बताई होगी, बेलर बेलेगी है बेलर बेलर और नहीं 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 वो अलग है। हाँ वो बस थोड़ी सी बात की होगी, लेकिन हाँ ये पूरा तो उस पर चैप्टर था हमारा, बेलर और बेली पे। हाँ इस पर पूरा चैप्टर था बेलर बेली पे। फिर इंडेमनिटी एंड गारंटी का एक चैप्टर था कि गारंटी आपने कैसे देनी है थर्ड पार्टी के ब्याह पे, और उसने पेमेंट नहीं की तो फिर क्या होगा, कर दे तो फिर क्या होगा, कौन गारंटी देगा, कैसे गारंटी देगा, ये पूरा चैप्टर था। बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा मैंने तो यार, बहुत ज़्यादा पढ़ा। अभी तो बहुत कंसाइज हो गया। अब तो मैं देखता हूँ कि परफॉर्मेंस बस ये इतना सा है, परफॉर्मेंस पार्ट 1 बड़ा है, 2 छोटा है, उसके बाद तो बस ये कोर्स हाथ से फिसला ख़त्म। तो बहुत छोटा कोर्स है बिजनेस लॉ का। तो इसमें होता ये कि मैं चैप्टर ख़त्म कराता हूँ ना, तो जैसे महीने के एंड में बाद पैसा ख़त्म होता है ना, तो चैप्टर एंड के बाद मेरे पास अगले चैप्टर के नोट्स नहीं होते। तो मैं क्या करता हूँ, 2 दिन का ब्रेक लिया, नोट्स तैयार किए, लेक्चर तैयार किया, आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो इट इज़ गोइंग सो गुड, क्योंकि मेरी तरतीब कुछ ऐसी है कि नोट्स प्रिपेयर किए, नोट्स ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करके रिकॉल कर ली चीज़ें, और कुछ एग्जांपल ऐसी होती है जो कि मैं तैयार करके आता हूँ कि मुझे ये बात करनी है। जैसे शिपमेंट वाली मिसाल थी, बहरी जहाज़ वाली मिसाल तैयार करके आया था। कुछ मिसालें ऐसी होती हैं जो कि क्लास में बैठती आ जाती हैं। जैसे उस दिन इमाद को याद होगा, अगर इमाद क्लास में कि मैं पढ़ा क्या रहा था उस दिन GTA वाली मिसाल पे, कौन सी मिसाल थी? हाँ जी, GTA 6 वाली मिसाल में क्या पढ़ा क्या रहा था मैं कि हाँ रीज़नेबल, हाँ जी, क्या वो फ्रॉड है या नहीं है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ा रहा था। ठीक है जी, फ्रॉड पढ़ा रहा था बेसिकली मैं, कि मेरे पास इमाद आता है और कहता है हुदैत भाई गेमिंग PC बना के देते हैं। हाँ जी, हाँ वॉइडेबल है या नहीं ये बात कर रहे थे हम लोग, शाबाश, अच्छा हाउस है। तो मैं पढ़ा रहा था कि फ़्रॉड है या नहीं है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। उसमें एक एक्सेप्शन थी कि अगर सामने वाले के पास विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस वो चीज़ मालूम कर सकता था तो फिर ये वॉइड नहीं है, ये आपकी खुद की गलती है। तो मैंने कहा कि मैं हाई एंड गेमिंग PC बना के बेचता हूँ, GTA 6 आने वाला है। इमाद ने कहा कि मुझे GTA 6 खेलना है, लेकिन उसने ये बात मुझे नहीं बताई। वो आया मेरे से एक अच्छा सा गेमिंग PC बनवाया, ऑर्डर के चला गया। अब जो GTA 6 के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं थी मेरे PC में। इमाद आया, उधर भी आपने मेरे साथ फ्रॉड किया, मैं केस करूँगा। मतलब क्यों? क्या तुमने मुझे बताया था तुम्हें GTA 6 खेलना है, तुम्हें ये वाली स्पेक्स चाहिए? नहीं, कहता है मुझे लगा, मतलब तुम्हारे लगने पे मैं लायबल नहीं हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है। तो कुछ मिसालें ऐसी होती हैं जो कि क्लास में बैठ के आती हैं, ऊपर से डायरेक्ट आती हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो बना देना है। तो हर चैप्टर के बाद 1 आध दिन का गैप आता है, कभी बिल्कुल भी नहीं आता, कभी 2 दिन का आता है, कभी 3 दिन का आता है।
लेकिन कोर्स प्लान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कि स्मूथ निकलेगा। और उस प्लान के अंदर जो गैप डेज आते हैं 1 से 2 दिन का, उसमें तुम्हारे पास होता है काम करने को, कोई ना कोई होमवर्क होता है, कोई ना कोई क्विज होता है। और तुम लोग तो गैप नेमत है, अभी पेंडिंग लेक्चर कंप्लीट करो अपना, रिफ्रेशर वालों, ठीक है जी। परफॉर्मेंस के बाद फिर 1-2 दिन का गैप लेंगे, फिर परफॉर्मेंस 2 करेंगे, फिर परफॉर्मेंस के बाद देखता हूँ कि क्या करना चाहिए, ठीक है। 7 के बाद या तो फिर मैं 16-17 रिकॉर्ड दूंगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और वो वाला डाटा वाला, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम वाला, हाँ 16-17, और उसके बाद आके कंपटीशन एक्ट करा दूंगा, ताकि 7 यहाँ से 3 वहाँ से 10 चैप्टर हो जाएंगे, बचेंगे पीछे 8। तो फिर 8 कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम भी मेरी आएंगी, वो सब मैं बता सकूँ। रिकॉर्ड लेक्चर देखोगे तो सही से पता चल जाएगा सब कुछ। बहरहाल आ जाओ आगे। रूल्स रिगार्डिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इतना पढ़ा दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ही हो जाएगा। अब एग्ज़ाम में ना तुम्हारी आई की किताब जो है, एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, आई की किताब, उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं एक डब्बे में, और डब्बे में यस नो और इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन वो उस बंदे को समझ आएगा जिसको ये पढ़ा हुआ है, जिसने कंप्लीट थ्योरी लिखी हुई पढ़ी हुई एक जगह, वो फिर समराइज डब्बे से ना समझ सकता चीज़ें। तो मैं समराइज डब्बा कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि इस तरह से आपको टेबलेट फॉर्मेट में दे दिया। नंबर 1 काइंड ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ के लिखा हुआ है रूल रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये तुम खुद बता दोगे। कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन दी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर मेरा बहरी जहाज़ आ गया, अगर मेरी शिपमेंट आ गई, तो मैं तुम्हें इम्पोर्टेड माल दूंगा। कहता है कि अगर उस बहरी जहाज़ के आने का टाइम फिक्स है, ठीक है, तो फिर अगर लेट से 10 दिन में शिपमेंट आ गई, तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कब होगा? 10 दिन बाद। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कब नहीं होगा? 10 दिन गुजर जाएंगे और मुझे पता चलेगा कि अब वो आ ही नहीं सकता, या तो रिजनेबल टाइम गुजर जाए, या तो मुझे पता चल जाए कि अब वो आ ही नहीं सकता, मेरा जहाज़ डूब गया। बेहतरीन, आओ पढ़ लो। 10 दिन में शिपमेंट आ गई, तो ये मैंने लिखा हुआ है इस तरह से ना, तुम लोगों को नोट्स मिलेंगे ताकि तुम्हें रिकॉल करने में आसानी हो। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली व्हेन द इवेंट हैपन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। 10 दिन के अंदर माल आ गया तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, अब मैं लायबल हूँ तुम्हें इंपॉर्टेंट माल देने के। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल और द टाइम पासेस, ठीक है। अगर टाइम फिक्स नहीं था, मैंने कहा जैसे ही मेरा माल आएगा ना बहरी जहाज़, तो मैं तुम्हें इम्पोर्टेड लेटर दूंगा, टाइम फिक्स नहीं किया हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स जैसे ही जहाज़ आ गया, और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन नॉट इन्फोर्स जब जहाज़ डूब गया, बढ़ गया। आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा अगर मेरी शिपमेंट नहीं आई, ठीक है, अगर टाइम फिक्स है शिपमेंट के आने का। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड, लोकल माल तो मैं जब दूंगा व्हेन द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, जब मेरी शिपमेंट नहीं आ सकती, मुझे पता चल गया मेरा जहाज़ डूब गया है, और डज नॉट हैपन विद इन टाइम स्पेसिफाइड, जब मेरी शिपमेंट 10 दिन में नहीं आई तो मैं तुम्हें लोकल माल दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इफ द इवेंट हैपन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, मैं तुम्हें लोकल माल नहीं दे सकता अगर विद इन टाइम स्पेसिफाइड मेरी शिपमेंट आ गई। बेहतरीन हो गया, एक ही मिसाल लेके चलो हर जगह फिट। आ जाओ। इफ़ टाइम इज़ नॉट फिक्स, अगर मेरी शिपमेंट का आने का टाइम फिक्स नहीं है, मैंने क्या कहा है कि मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा अगर मेरी शिपमेंट नहीं आई, बिल्कुल ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स, लोकल माल मैं तुम्हें दूंगा व्हेन द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, जब मुझे पता चल गया कि मैंने तुम्हें कहा था जैसे ही आएगा ना दे दूंगा, लेकिन अब पता चल गया जहाज़ डूब गया, ठीक है, तो फिर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इफ द इवेंट हैपेंस, ओए होए होए, मैंने कहा था मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा अगर मेरा जहाज़ नहीं आया, जहाज़ आ गया, ठीक है। आ जाओ। अग्रीमेंट कंटीजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स, सच इवेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो क्या था? जो अजल से जो फारिग थे, जो वॉइड थे, ठीक है जी। जैसे एग्रीमेंट विद माइनर, बेहतरीन हो गया। एग्रीमेंट विद माइनर इज व्हाट? वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। लेकिन एक सवाब का काम है, क्या बताओ? एक सवाब का काम बताओ क्या है माइनर का, जो वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा? माइनर को शादी से रोकना, ठीक है जी। अगर आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है कि आप शादी नहीं करोगे, तो वो सवाब का काम है, वो वॉइड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा माइनर से सारे एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, ठीक है, ग्रेट हो गया। एक और मिसाल ले लेते हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा अगर जो गली के कोने पे जानवर बंधा हुआ है इसने उड़ना शुरू कर दिया, वॉइड है ना? क्यों? जानवर उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। मेरी गाय उड़ रही है वो देखो, तो तुम बोलोगे उधर भाई गाय उड़ रही है 5 लाख रुपये दो, ऐसा होता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो इम्पॉसिबल है वो क्या है? क्या है? वॉइड है, ठीक है जी। तुमने कहा मेरे दादाजी चल नहीं सकते, पैरालाइज हैं, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा अगर आपने इनको अपनी टांगों पे खड़ा कर दिया और उन्हें लुड्डियाँ खेलनी, क्या है? वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट हो किसी बंदे के फ्यूचर एक्ट पे,
और वो फ्यूचर पर्सन बोल रहा हूँ, माफ़ करें, जो पर्सन है वो लिविंग पर्सन होना चाहिए, ठीक है जी। सच इवेंट शैल बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल इफ़ द पर्सन डज एनीथिंग, जिससे वो लगे कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन डेफिनेट टाइम। एग्जाम से 1 महीने पहले ARDD का कस्टमाइज बैच आता है, सबको पता है, बच्चे पूछते हैं कस्टमाइज बैच कब आएगा, कस्टमाइज बैच कब आएगा, कस्टमाइज बैच कब आएगा। हमारा कस्टमाइज बैच आ गया। सर अहमद ने कहा कि मैं तुम्हें कस्टमाइज बैच तो दे ही रहा हूँ, लेकिन आखिर में आके तुम्हें एक ऐसी ग्रैंड क्लास लगाऊंगा जिसमें बच्चे भरे होंगे और मैं बताऊंगा तुम लोगों ने इस कस्टमाइज बैच के किस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट देना है। क्लास भरी हुई थी, ठीक है जी। क्लास से पहले बुक शॉप पे बच्चे गए और कहा बुक शॉप वाले हमें किताबें ARDD की फ्री में चाहिए। उसने बोला क्यों? हमने कहा कि जनाब सर अहमद ने अपना कस्टमाइज बैच फ्री कर दिया। क्या तुम्हें नहीं पता? उसने बोला तो कहता है भाई तुम्हारे पास बुक्स का भी तो लेफ्ट ओवर माल पड़ा होगा, मुझे फ्री में दे दो, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारा तो माल वैसे ही अगले सेमेस्टर में नया माल आ जाएगा। उसने कहा ठीक है जाओ सर अहमद से पूछो। अगर सर अहमद ने कह दिया कि कस्टमाइज बैच की तरह मेरी सारी किताबें भी फ्री, बुक शॉप जिसको जो चाहिए किताब उठा के ले जाओ क्योंकि सेशन एंड है, अब मैं तुम लोगों को फ्री में बांटूंगा, तो फिर मैं तुम्हें फ्री में किताब दे दूँगा, ये क्या है? या चलो लेट से मैं तुम्हें 90% डिस्काउंट पे दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ 10% ऑफ इट्स प्राइस पे दूंगा। क्यों? मैंने क्यों मिसाल लगाई है बताओ? अगर वो फ्री में देता तो कंसिडरेशन 2 साइड नहीं होती, ठीक है, इसलिए मैंने मिसाल को चेंज कर दिया, ठीक है जी, ताकि मेरी एग्जाम्पल लॉ की नज़र में वैलिड हो। चलो, तो बहरहाल उसने कहा मैं तुम्हें 90% डिस्काउंट पे किताब दे दूंगा। बच्चे गए सर की क्लास में और कहा सर वो सुना है कस्टमाइज बैच फ्री दे दिया है, तो अगर आप किताब भी 90% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। सर ने बोला यार लेक्चर दे दी काफ़ी नहीं है क्या? सर ने सिर्फ इतना बोला और पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उनका ये क्या था? उनका ये एक्ट था ये शो करना कि मैं रिजिड हूँ, मैं आपको 90% डिस्काउंट पे किताब अपनी नहीं दूंगा। उन्होंने ऐसा कर दिया तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है जी। इसमें एक चीज़ लिखी हुई कि फ्यूचर कंटिजेंसीज विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर उस बंदे ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे ये इम्प्लाई हो गया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट वो वाला उस तरह से परफॉर्म नहीं हो सकता, तो उसमें फ्यूचर कंटिजेंसी शामिल नहीं होगी। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि क्या पता सर को रहम आ जाए, तरस आ जाए, गरीबों की शक्लें देख के सर बोले जा यार फ्री में ले ले, जा 90% डिस्काउंट पे ले ले। हाँ, समझ नहीं आया? आवाज़ नहीं आई या समझ नहीं आई? अच्छा, आवाज़ मेरी नहीं आई यार, मैं सोच रहा हूँ मैं ना माइक इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ सर, ठीक है। ऑडी 1 में माइक है, सर आकाश के कमरे में माइक नहीं है। सर आकाश तो वैसे ही माशाल्लाह इतना तेज़ बोलते हैं। अच्छा ये माइक लगाओ तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है। मैं दोबारा अपनी मिसाल रिपीट करता हूँ, ठीक है जी। तुम लोग ना आगे आगे बैठा करो। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी आवाज़ सही करूँ। अल्लाह अकबर। मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, यानी कि कोई बंदा ऐसा काम कर दे या ना कर दे जिससे पता चल जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। आखिरी महीने में सर अहमद ने कस्टमाइज बैच अनाउंस किया और अपने बच्चों को बुलाया और कहा मैं तुम्हें एक ऐसी ग्रैंड क्लास करवाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस कस्टमाइज बैच से किस तरह से पूरा फ़ायदा उठाना है। बच्चों ने कस्टमाइज बैच ज्वाइन कर लिया और क्लास में आने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में उनको दिखी बुक शॉप, वो जाके बुक शॉप पे रुके, उसमें बहुत सारी CMA MFA की किताब पढ़ी थी। बच्चों ने कहा क्या ही अच्छा हो जाए अगर ये किताब हमें 90% डिस्काउंट में मिल जाए। वो गए बुक शॉप वाले के पास, कहा तुम्हारा तो माल वैसे ही फारिग हो जाना है, नए सेशन में नई बुक्स आनी है, तो एक काम करो ये किताबें हमें 90% डिस्काउंट पे दे दो। बुक शॉप वाले ने कहा देखो मैं तो इसका बेनिफिशियल ओनर हूँ नहीं, ओनर तो हैं सर, एक काम करो सर के पास जाओ और सर को कहो कि सर हमें 90% डिस्काउंट पे बुक शॉप से बुक दिलवा दें। अगर उन्होंने कह दिया फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, अगर उन्होंने कह दिया तो मैं तुम्हें बुक फ्री में दे दूंगा, सॉरी डिस्काउंट पे 90% पे दे दूंगा। बच्चे गए क्लास में, सर पढ़ा रहे थे, सर को कहा सर क्या ही अच्छा हो जाए अगर आप 90% डिस्काउंट में हमें किताबें दिलवा दो। सर ने कहा कस्टमाइज बैच काफ़ी नहीं है क्या? और ये बोल के उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये इम्प्लाई हो गया कि बेटा अब तो किताबें 90% डिस्काउंट में नहीं मिलने वाली, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया इम्पॉसिबल, ठीक है, वाइड हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इसके अंदर एक चीज़ ये लिखी हुई है कि फ्यूचर कंटिजेंसी शामिल नहीं होंगी। फ्यूचर कंटिजेंसी क्या कि हम ये नहीं कह सकते कि क्या पता सर को मासूमों की शक्ल देख के तरस आ जाए, कहें यार इसकी तो शक्ल भी ऐसी है, इसको तो फ्री में देनी चाहिए, ठीक है, 90% नहीं, तुम जाओ 95% पे ले लो जाके। सर ये जो फ्यूचर कंटिजेंसी है ना ये इसमें कंसिडर नहीं की जाएंगी, ठीक है, और उससे ये इम्पॉसिबल हो जाएगा टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन एनी डेफिनेट टाइम। आओ पढ़ो, सच इवेंट शैल बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। बुक शॉप वाला 90% डिस्काउंट पे किताबें कभी भी नहीं देगा
इफ़ दैट पर्सन, अगर सन अहमद ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये लगे कि ये इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्म करना विद इन डेफिनेट टाइम, और फ्यूचर कंटीजेंसी विल नॉट बी कंसीडर्ड। क्या मेरी बात समझ आती है? क्लियर हो गया? मुबारक हो, चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया। इतना ही था। ठीक है जी, आओ सवाल डिस्कस करते हैं। अब आप लोगों के पास हैं अल्लाह भला करे, कितने मिनट चाहिए इसके लिए? 5 मिनट बहुत है। चलो जी, कमेंट्स ऑन द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1, असलम मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ हाउस टू बाकिर इफ चांद टू हुम द हॉर्स हैज़ बीन ऑफर्ड रिफ्यूजेस टू बाय इट, चांद रिजेक्टेड द ऑफर्स। कंटीजेंट किस पे है? कि अगले बंदे के रिजेक्ट करने पे। ठीक है, इन्फोर्सिबल कब होगा? जब वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है जी। बी, आजम प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ मनी टू बाबर इफ सर्टेन शिप रिटर्न विद इन अ ईयर, शिप रिटर्न्स। प्रॉमिस किया था ना टू पे अ सम ऑफ मनी टू बाबर, अगर शिप 1 साल के अंदर आ गई और शिप आ गई तो फिर क्या चीज़? वो कह रहे हैं इन्फोर्सिबिलिटी है या नहीं है, कंटीजेंट तो है सारे ये, क्यों नहीं? बिकम्स इन्फोर्सेबल, अगर शिप आ गई और शिप आ गई इन्फोर्सेबल है जब शिप आ गई। देखो वो कह रहा है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हैं। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अब इन्फोर्सेबल है या नहीं है ये बताना है। हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ना है। ठीक है जी, चलो जी शाबाश। अस्मा मुझे उम्मीद है इस बार आपसे मेरिट की। हाँ, पहले अटेम्प्ट है ना सबकी? कैफ की पहले अटेम्प्ट है ना? पीआरसी क्लियर किया है ना? मुझे मेरिट की हाई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, हाँ जी, क्विज चेक हो गया होगा, मिल भी गया होगा आपको, चेक करो। कल भी चेक किया नहीं मिला? ये मेरे पास तो जो आए थे क्विज चेक होके, मैं ज़रा इनको ना भी रहा है ना, मैं ज़रा देखता हूँ, आपका शायद स्पैम में होगा उनके पास ना, मैं इनको ज़रा दोबारा बोलता हूँ टीम को। अस्सलाम वालेकुम टीम, ज़रा मुझे बताएं कि क्या स्टेटस है बी लॉ के टेस्ट का? अभी तक लोगों को चेक होकर नहीं मिले हैं, एंड सी लॉ के सोल्यूशन बस मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप बी लॉ की मुझे सारी रिपोर्ट दें, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया और क्या मार्क्स हैं, मुझे पूरी रिपोर्ट आज चाहिए, हर हाल में चाहिए। हाँ जी, हो गया भी, क्लियर है। चलो सी, अदील प्रोमिसेस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू बाबर इफ सर्टेन शिप रिटर्न विद इन अ ईयर, और शिप आ गई, इन्फोर्सेबल है कब? जब शिप आ गई। ठीक है, वॉइड कब हो जाएगा? जब शिप नहीं आएगी। ठीक है जी। अरसलान एग्री टू पे अ सम ऑफ मनी टू बुरहान इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न द शिप इज संक, तो ये इन्फोर्सेबल कब हो जाएगा? जब डूब गई, वो पानी में डूब गई छिपक। अमजद एग्री टू पे अ सम ऑफ मनी टू बासित इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, और शिप आ गई तो फिर इन्फोर्सेबल कब होगा? जब नहीं आएगी। ठीक है। आलिया प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू बनीश इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, सेम सारी चीज़ें आ गई, रिपीट हो रही है कि मेरे में पैसे, तो प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू बनीश इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर। अब दोनों बता देना कि वैलिड कब होगा, वाइड कब होगा। ठीक है जी, चलो ग्रेट हो गया। क्या टाइम क्या है यार ये, अब इसको हम अपनी बोली में समझाते हैं। इसका चार्जर 3 मुंह वाला, 2 नीचे 1 ऊपर, हाँ वहाँ होगा चौकी, हमारे ना 2 वो हैं, हाँ 3 वाला, हाँ ब्लैक, ये इसका है, हाँ मेरे रूम में हमारे यहाँ ना 2 वो हैं डीफ। ठीक है, एक 10% हेयरिंग पर है और एक 100% आउट है, तो जो समझ है वो 10% सुनते हैं, लिपसिंग से पहचानते हैं और आवाज़ निकाल लेते हैं, उनको समझ आ जाती है। शौकत बेचारा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, सुन भी नहीं सकता, तो ये बस आ यू इससे आवाज़ निकालता है, लेकिन ये समझ जाता है। तो अब इससे मैंने अपने लैपटॉप का चार्जर मंगाया, देखो क्या आता है। ठीक है, आ जाएगा, समझ जाता है और सब समझता है, ये सब समझता है। इसको एक एक बात बताए, अगर मैं तुमसे कोई बात कर रहा हूँ और वो इसके बारे में कर रहा हूँ, इसको पता चल जाएगा इसके बारे में बात हो रही है। इतना तेज़ है, बहुत तेज़ है भाई ये।
देखो बच्चों की कॉल है ना, कॉल पे कॉल आई जा रही हैं, सुकून नहीं है। सर मैं परसों कहते कि मैं 2 घंटे के लिए सो जाऊँ, उठाऊँ तो 64 मिस कॉल है। मैं कल सो जाऊँ 0 क्वेरीज करके 1:45 बजे, सुबह उठाऊँ 58, अभी देखिए 85। पागल हो जाता हूँ, क्या करूँगा, पढ़ूँगा या क्वेरीज दिखता रहूँगा। फिर क्या मैं बोलूँ कि अच्छी बात नहीं है, गाली देना, ठीक है। C* पे पोस्ट आती है, सर उदय रिप्लाई नहीं करते, तुम्हारी ऐसी कम तैसी, ठीक है। गुस्सा आता है यार। स्नैपचैट पे रिक्वेस्ट भेज के पूछ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे होते हैं, मैसेंजर पे भी कर रहे होते हैं। नो प्राइवेसी भाई, मैं भी इंसान हूँ यार। किया था ना, नंबर अलग किया था, कुछ भी नहीं हुआ। पर्सनल नंबर पे मैसेज करते ही करते हैं। क्या मैंने इसको बोला है 3 मुंह वाला चार्जर लिया लैपटॉप का, मेरी चौकी पे रखा हुआ है, तुम्हें क्यों नहीं आया? समझाओ तो तेरे 3 मुंह है भाई, बता क्या चाहिए भाई। लैपटॉप का चार्जर मंगवाया था मैंने, चौकी पे रखा था, ये देखो जानबूझ के हंस रहा है। इसने मस्ती की, अबे इसको समझ सब आता है, इसने ड्रामा किया है अभी। मैंने बोला 3 मुंह वाला चार्जर है, लैपटॉप में लगता है, ये तुम्हें क्यों ले आया? अल्लाह अकबर। कहाँ थे भाई हम यार, आ जाओ। F. Alia promised to pay a certain sum of money to Benice if certain ship does not return within a year. क्या कुछ दोनों लिख दो, क्या अगर वैलिड कब है और वॉइड कब है, ठीक है जी। अश्विन प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू बुमराह, वाह भाई क्रिकेटर्स आ गए, सेम, ठीक है, दोनों बता देना। आदम एग्री टू पे 1000 टू बोरिस इफ़ ही कैन रन 500 किलोमीटर पर आवर, वर्ड है मिनिश्वर, क्यों? क्योंकि वो भाग नहीं सकता, ठीक है। तुम क्यों ले आए भाई? ये दे यार, इसको लगा दे, कैसा बंदा है ये? कौन है भाई? ये भाई, ये PRC में निब्बा और निब्बी की तादाद बहुत बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? निब्बा और निब्बियों की तादाद बहुत बढ़ रही है PRC में। ये हर जगह साथ साथ घूम रहे होते हैं, जीने मरने की किस्में खा रहे होते हैं। इनको बोलो पढ़ाई लिखाई करो, ध्यान दो, कुछ ज़िंदगी में कुछ बनो, ठीक है। वो कैफ क्वालिफाई करने के बाद आपको नहीं पूछेगी, इनको बताओ। हाँ, इनको बताओ, जैसे ही उसका कैफ क्वालिफाई हो जाएगा वो बोलेगी पप्पू ने आई थी और रिंग पहना दी, सही है। आप अभी आर्टिकल किसकी? हम की लाइफ यार डिपेंड करता है पार्टनर टू पार्टनर एंड टीम टू टीम। मेरे 1.5 साल फर्म के अंदर इंतहाई मुसीबत में थे, इंतहा की मुसीबत में थे। तुम्हें कैसे पता? तुम जनरेशन से हो, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता कि जनरेशन का ऑडिट किया है? अली नूर ने बताया था। सही। हाँ, मैंने जनरेशन स्कूल का ऑडिट किया हुआ है। जनरेशन स्कूल में मैंने क्रिकेट भी खेली जाके। वो जो बुजुर्ग हैं, वो मीज़ान बैंक वाले, वो तो इरफान है, उनसे मेरा रब्ता नहीं हुआ। एक अकाउंट होता था मोटू सा, अदील नाम था, क्या नाम था नहीं, उससे इंटरेक्शन था। एक मैडम थी, आंटी थी, वो होती थी 4 बजे तक, और बाकी तो एक उनका पीएन था, वो ऑलराउंडर था, खाना भी वो लाता था, और एविडेंस की डॉक्यूमेंट्स वो निकाल के लाता था। इतना ऑलराउंडर भाई, दोनों काम करता था। तो फर्म की बात चली थी, तो शुरू के 1.5 साल मेरे बड़े मुसीबत में थे, बहुत मुसीबत में थे। मैंने सीनियर से पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा मुझे, ठीक है। सीनियर से एक जगह हो गया, मैं एक जगह हो गया। मैं ARTT में पढ़ाता नहीं था उस वक्त, सर के साथ ये था। तो बच्चे मुझे जानते थे, लोग मुझे जानते थे, लोग मुझसे मिलते थे, मेरी एक अच्छी PR थी, लोग जलते थे। इसकी वजह से मैंने बहुत कुछ फेस किया फर्म के अंदर, ठीक है जी। मैं फजूल में 12 बजे तक बिठाया गया हूँ, 2 बजे तक बिठाया गया हूँ। मुझे फॉर नो रीज़न पोर्ट कासिम से यहाँ बुलाया गया है बिठाने के लिए, किसी काम के लिए नहीं, जलील किया गया है। एक्सीडेंट होता था, बोलते थे तस्वीर भेजो जरा दिखाओ एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ है। मैं बहुत टफ टाइम मैंने फर्म में फेस किया है, और एंड में आकर तो मैंने गालियाँ भी सुनी हैं, ठीक है। मतलब क्या नहीं देखा, सब कुछ देखा। बहुत अच्छा टाइम भी गुजरा, बहुत बुरा टाइम भी गुजरा। फिर मैंने कुछ करके अपना सेक्शन स्विच किया फाइनली। फिर ऐसे सेक्शन में मैं चला गया यार, बिग 4 में था, नॉर्मल फर्म में, तुम सबको नहीं पता मैं कहाँ होता हूँ। तो खैर, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर टीम में अच्छे बुरे लोग होते हैं, टीम टू टीम वेरी करता है। आप किसी फर्म को टैग नहीं लगा सकते कि जनाब ये बिग 4 है तो वहाँ भी होता है। भाई छोटी फर्म में बड़ा अच्छा माहौल होता होगा,
बिग 4 में बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है, मतलब मैं बता रहा हूँ ना। क्या? मैं KPMG में हूँ ना, ठीक है। तो मेरे 1.5 साल शुरू के बड़े टफ थे, क्योंकि उस जिस जगह मैं था, ओवरऑल इन्वायरमेंट मुझे मेरे बस का नहीं था, ठीक है। क्योंकि वो बहुत रगड़ा मारना, लेट बिठाना, लेट काम करना, मैं इस तरह का बंदा ही नहीं हूँ। मैं कहता था मेरा काम हो गया बस, मुझे छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। उधर नहीं, टीम बैठी तो हमने भी बैठना है। पहला क्लाइंट था मेरा इधर ही बलोच कॉलोनी पे, एक फ्लाईओवर है, इसके ऊपर एक बिल्डिंग में इंतजारा में क्लाइंट था, जूनियर था, एक्सपेंसेस कर रहा था। रात के 12 तक बैठा रहे हैं, 1 तक बैठा रहे हैं, 2 तक बैठा रहे हैं, क्यों? टीम बैठी हुई तो हमें बैठना पड़ेगा यार, मेरा काम हो गया, जाने दो। नहीं। और दूसरी चीज़ जो मैंने फेस करी बड़ी, कि अगर आप थोड़े फेमस हो ना, तो आपके लिए मुश्किल है फर्म में ज़िंदगी गुजारना, बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ। मैं लाहौर में गया, तो लाहौर में एक जो है वो, जैसे मैं यहाँ पे कराची में थोड़ा सा प्रोमिनेंट हूँ ना, वहाँ लाहौर में एक बंदा प्रोमिनेंट है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। वो होता है एक अच्छी फर्म है, बड़ी फर्म, बहुत बड़ी फर्म है, उसमें होता है, मैं नाम नहीं ले रहा। उसमें उसके साथ सेम वही हो रहा है जो मेरे साथ आज से 1.5 साल पहले हुआ है। वो मेरे साथ मिला, कहता है हुदैत भाई ये मसला, ये मसला, ये मसला, मुझे बिठाते हैं, मुझे रगड़ते हैं, मुझे 2-3 क्लाइंट साथ देते हैं, मुझे फजूल में जलील करते हैं, मुझे लेट बिठाते हैं, मेरे साथ जानबूझ के सारे काम हो रहे हैं। मैंने समझ गया हूँ, आई हैव बीन देयर। ये भी होता है, अच्छे बुरे से बुरे लोग भी हैं, अच्छे से अच्छे लोग भी हैं। एक रीज़न ये था कि मैं यहाँ पे चूँकि असिस्टेंट था, और जो सारे फर्म में लोग थे वो जानते थे, मतलब मेरे से पहले क्वालिफाई करके फॉर्म पहुँच गए थे, कुछ मेरे बाद आ रहे हैं, तो सब जानते थे। अब समझो कि एक टीम बैठी हुई है, इसमें मैनेजर, अपना सेमी सीनियर, सीनियर, और ये सारे वो लोग हैं जो 2-2.5 साल फर्म में गुजार चुके हैं, और एक जूनियर टुच्चा जो कि अभी बच्चा है, बच्चा वो 2 महीने भी नहीं हुआ उसको फर्म में आया हुआ है, वो बैठा हुआ, पूरी टीम बैठी हुई है। अब मैं इधर कोने पे हूँ, कोई बंदा आता है, अरे उदैत कैसे हो, अस्सलाम वालेकुम, मैं उठा गले मिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। अब जो बैठे हुए देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि यार ये तो अभी आया है, इसको महीना भी नहीं हुआ, हफ्ता भी नहीं हुआ, ये इतनी इसकी PR कैसे? तो लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, इतनी PR कैसे? बस फिर मेरी ज़िंदगी मुश्किल बन गई। मुझे मेरे बहुत वेल विशर्स ने कहा लो प्रोफाइल हो जाओ, लेकिन है नहीं, ऐसे नेचर ही नहीं है। लोग जानते हैं, क्या करूँ, जानते हैं यार, अगर मुझसे मिलते हैं, मुझसे बात करते हैं, मुझसे डिस्कस करते हैं पढ़ाई की चीज़ें, मैं क्या करूँ? तो इसने मुझे बड़ा टफ टाइम दिया। 1.5 साल बाद फिर मैंने कंसल्ट किया एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, और मैंने कहा कि आई वांट टू लीव दिस सेक्शन स्पेसिफिकली, मुझे इधर जाना है। उन्होंने बड़ा साथ दिया, बड़ा सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। मैंने सेक्शन चेंज करवा लिया। सिंस देन मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। क्या अच्छे लोग, क्या पॉजिटिव माइंडसेट्स। 10% 5% लोग उधर भी बुरे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी अच्छी, अच्छे क्लाइंट्स मिले। मैंने यूनिलीवर किया, मैंने डालडा किया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं ऑफ पे हूँ, अभी तो अनपोस्टेड हूँ फ़िलहाल, लेकिन बड़ा मेरा अच्छा टाइम गुजरा, बेहतरीन टाइम गुजरा, सुकून का। और दोस्त भी अच्छे, दोस्त यार भी अच्छे। मैंने 5 पेपर उस सेक्शन में ज़्यादा ही पास किए, तो आपके माहौल का बड़ा असर पड़ता है। अभी क्वालिफाइंग के टाइम थे, दे नहीं रहा, 1-2 दे रहा हूँ, लेकिन बहरहाल तुमने फॉर्म पे सवाल किया तो पता नहीं दूर तक पहुँच गए हम, ठीक है जी। आ जाओ वापसी, इधर छुपे हैं भाई बड़े, बस रह गए कुछ टाइम, अल्लाह करे 7 फीसद से निकले। अल्लाह अकबर। अस्मा बाजी आपकी मिसाल आ गई, आगे की किताब की मिसाल है, मेरी नहीं है। अस्मा अग्री टू पे 1000 टू बशीर। बशीर कौन है? इफ़ ही मैरीज अस्मा डॉटर, आपकी बेटी भी हो गई। चंदा, उसका नाम चंदा भी है। चंदा इज़ नॉट अलाइव एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट। ओहो, और चंदा अलाइव ही नहीं एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट, तो ये क्या है? वर्ड अब इशू है। चलो जी। कमाल अग्री टू पे अ सम ऑफ मनी टू सरमत इफ़ सरमत मैरी शाजिया। शाजिया ने मेरी कर लिया दाऊद को, उसने ऐसा कुछ कर लिया, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, जिससे वो इम्पॉसिबल हो जाए, तो फिर ये अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। शाबाश। एक्सटेंडेड प्रैक्टिस सवालात, शाबाश, स्टार्ट हो जाओ। तुम लोगों के पास हैं अगले 10 मिनट 4 सवालों के लिए, नहीं सॉरी 3 सवालों के लिए। एक काम करो, बल्कि रुक जाओ, इसमें मैं कहता हूँ ज़िंदगी आसान। आउच, अफसोस हुआ, निप निकल गई। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पेन, इसको करेंगे ऑन। 10 मिनट पहले ऑफ़ कर दूँ खैरियत में? कौन सी क्लास है? पी कौन लेता है? सर तला सलीम की है? खैर है यार, अपने टीचर उस्ताद हैं, करते हैं कुछ। सर तला सलीम से मैंने इंग्लिश पढ़ी है।
बहुत अच्छे काबिल इंसान है। आ जाओ। ब्रीफली डिस्क्राइब द रूल रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बता दोगे? वो 3 चीज़ें। ऑटम 2004 का सवाल है। 2004 में एक फिल्म है जिसका नाम था मैमूना, बहुत देखी है मैंने, रिपीट पे लगा लगा के देखी है। 2004 में आई थी ना मैमूना, शाहरुख खान वाली। ठीक है, अब तो छोड़ दिए मैंने, उल्टी हरकतें, लेकिन एक ज़माना था जब हम भी सही है। क्या बोल रहे हो? फंडर हुआ करते थे, हाँ कह सकते हो। हर शरीफ का ना एक ज़माना होता है और हर टॉपिक के पीछे एक छुपी कहानी होती है। इस टॉपिक के पीछे छुपी कहानी तुम्हें मिल जाएगी लेक्चर नंबर किस में, जब मैं आया था लाहौर से। वो कौन सा लेक्चर था तो मैं बताता हूँ। देखो मैं आया कब हूँ लाहौर से असमा, मैं 3 तारीख को आया हूँ ना, 7। लेक्चर नंबर 6 में तुम्हें कहानी मिलेगी, 6 में मिल जाएगी इस टॉपिक के पीछे छुपी कहानी। चैप्टर 2 स्टार्ट होता 3 हुआ था, 3 हुआ था ना, 2 हुआ था, नहीं नहीं देखो 2 स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट में हुआ था ना वो, तो मतलब इसका चैप्टर 2 सेशन का, लेकिन वैसे चैप्टर 3 था। हाँ चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ था लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 में 7 अक्टूबर का लेक्चर था, उसमें हमें टॉपिक के पीछे छुपी कहानी मिल जाएगी। चलो पहले वही देखना, शुरू की मिल जाएगी 10 मिनट में कहानी। चलो जी, अच्छा ये सवाल नंबर 3 हो जाएगा आपसे, कोई मसला तो नहीं है इसमें, परेशानी वाली बात तो नहीं है? बताओ ये कौन से रूल बता रहा है, कौन से रूल्स की बात कर रहा है? जो भी टेबल पढ़ा उसकी बात कर रहा है, रट्टे वाला सवाल है। आ जाओ और पढ़ लेते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्क्राइब कंडीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच अ कंडीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। कह रहे कंडीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताओ और बताओ कि कंडीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स नहीं हो सकता। तो कंडीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तुम डेफिनेशन तो बता दोगे, और वो कह रहा है कि कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। आप कैन नॉट बी इन्फोर्स में क्या लिखोगे बताओ? हाँ यहाँ जाओगे, ठीक है, कैन बी इन्फोर्स नहीं, कैन नॉट बी इन्फोर्स, ये लिखा, ये लिखा और ये हेडिंग डाल दी। समझ आ रहा है? ये हेडिंग डाली, ये लिखा, ये लिखा, ये और ये बताना था। सही है। अब पूरा आंसर लिख के अपना टाइम ज़ाया नहीं करना था, क्योंकि उसने पूछा था कैन नॉट बी इन्फोर्स। अगर वो बोलता कि कब इन्फोर्स हो सकता था, तो फिर तुम जब इन्फोर्स हो सकता था जब ही की बात बताते। पक्की बात है? क्लियर है? क्या ये तो रूल थे ना, ये तो पूरा डब्बा है, क्योंकि उसने रूल पूछ लिया। हाँ ये पूरा डब्बा है, और 1 वाले में पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि कब इन्फोर्स नहीं हो सकता, तो सिर्फ वही बताना है। चलो जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंडीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन पूछ रहा है। ब्रीफली डिस्क्राइब द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन व्हेन अ कंडीजेंट एग्रीमेंट इज कंसीडर्ड टू बी वॉइड एब इनिशियो। अब वो बोले ब्रीफली डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन, यानी एग्जाम्पल अब तुम्हारी अपनी है, अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है। अब इतनी लंबी मिसाल दे देना कि जनाब जब वो जो है वो वॉइड एब इनिशियो हो जाए, तो तुमने क्या करना है कोई, हाँ नहीं शिप वाली, हाँ 500 किलोमीटर वाली मिसाल ले सकते हो। वाइड है बिनीशो है ना, अजल से ही वाइड है। नहीं देखो ना, सवाल सही से पढ़ना है ना हमने यार, है ना, आंखें खोल के सवाल पढ़ेंगे। ये हमेशा देर कर देता हूँ, जल्दी कर देता हूँ सवाल आंसर करने में, मैं मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ना मरवाता है। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, एक मिसाल बना के खूबसूरत से लिख देनी है। अब देखते हैं कि आके ब्रदर ने क्या मिसाल ली है। अल्लाह अकबर। कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, उसके बाद कहा कि इम्पॉसिबल इवेंट है, अगर कोई ऐसी हो जाए तो इलस्ट्रेशन से बता दिया कि ए ने बी को कहा अब मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा अगर मेरा घोड़ा उड़ेगा। ठीक है, तो इम्पॉसिबल एक एग्जाम्पल दी। अच्छा जी, इसमें ही परफॉर्मेंस एवरेज थी, मतलब शर्म का मुकाम है बच्चों के लिए। वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर एबल टू डिस्क्राइब अ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर मेनी कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस करेक्ट एग्जाम्पल। यार एग्जाम्पल ही बना सकते आप, पढ़ाने का फ़ायदा फिर, बात समझ आ रही है? चलो जी, अस्मा का मेरिट आ रहा है इस बार इंशाल्लाह, हम तो दुआ करते हैं अस्मा के मेरिट के लिए, इंशाल्लाह इनका मेरिट है। ठीक है जी, ये अच्छा पढ़ रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ी सी जान मार के अगर एमसीक्यू सही कर लेना यार पेपर में, ये थ्योरी में मार्क्स निकाल लेगी इंशाल्लाह अच्छे। चलो जी, सवाल नंबर 5 पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट द फॉलोइंग केस, सब्सटेंशिएट योर आंसर विद रीजंस। आईसीएम का सवाल है। नूर अग्री टू रिनोवेट द ऑफिस फॉर सलीम फॉर रुपीज़ 5 लाख ऑन द टर्म्स दैट नो पेमेंट शैल बी मेड टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इज दिस अ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है ना, कि मतलब काम करोगे तो पैसे दूंगा, तो कंटीजेंट तो ये ना हुआ, ऐसा लगता है मुझे। आपको क्या लगता है?
ICMA का क्वेश्चन है क्या? क्यों है? क्या चीज़ मैंने डाले ना? नहीं मतलब तो तुम्हें क्या आज पता चल रही है बात? मतलब ये तो मैं जो चैप्टर नंबर 4 जो मैंने पढ़ाया है, 3 पढ़ाया है, 2 पढ़ाया है, उसमें है। हाँ, उसमें ऐसे सवाल हैं, उसमें ACC के सवाल भी हैं। यानी कि कंटेंजेंट या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हर जगह पढ़ाया जाता है ना, ACC में पढ़ाया जाता है, ICM पढ़ाया जाता है और रेलेवेंट बॉडीज़ में। तो जहाँ से जो सवाल अच्छे लगे सब आपको दे दिए। ठीक है जी, वैरायटी अपने हो गया, अपने को प्रैक्टिस करने से मतलब है ना। चलो जी आ जाओ। पिफ़ा भी आ गया, वाह ऐसा नहीं पिफ़ा क्यों आप पूछो। चलो, वेदर समी इज ऑब्लाइज्ड टू पे एक्सप्लेन बाय रेफरिंग रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। असल में ICAPS ने इस पे बड़े से कम सवाल पूछे हैं, उसको शायद इतना पसंद नहीं है चैप्टर। 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, आसान सा सवाल है। अगर तुम बिजनेस लॉ का कोर्स देखो ना, वही 18 चैप्टर, वही नहीं बहुत बड़ा चैप्टर है, बच्चे डर जाते हैं। या कुछ भी नहीं है, 16-17 क्या है फारग, 18 क्या है उससे भी ज़्यादा फारग है, ये भी फारग है। 16-17-18 4 निकाल दो, कितने बच गए पीछे से? 14 में तो 3 दोस्त ने पार्टनरशिप डाले हुए हैं, एक चैप्टर है वो, मेरे ज़माने में एक था। ठीक है, एक पार्टनरशिप है, एक नेगोशिएबल है। ठीक है, फिर बाकी आप पीछे भी एक कसाई वसाई आ जाएंगे, ये भी। हाँ, ये एजेंसी बहुत छोटा कर दिया भाई। प्रिंसिपल एजेंट मेरे पास ज़माने में कोई 8-10-12 पेजेस के थे भाई, डबल साइडेड पेजेस। यार बहुत छोटा कर दिया, मेरे पास तो पूरा चैप्टर था, वो लॉ की किताब उठा के देखो पुरानी वाली, तुम्हें लग पता चल जाएगा। ठीक है जी, अच्छा खासा था भाई यार। वो तो बहुत आसान चैप्टर है, मेरी नज़र में बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा आ जाओ, अम्मार एंड समी बोथ एंटेड टू कॉन्ट्रैक्ट दैट इफ अम्मार सेल 500 बैग ऑफ चिप्स इन अ डे देन समी विल गिव हिम 500 रुपये पर बैग। अम्मार ने 250 पैकेट सेल किए एंड आस्क फॉर कमीशन, समी रिफ्यूज टू पे द कमीशन। अब बताओ क्या समी ऑब्लाइज्ड टू पे है? मेरी नज़र तो होना चाहिए, गलत बात है। कॉन्ट्रैक्ट अगर उसने कर लिया था, राइट करवा लिया था, साइन करवा लिया था, तो फिर उसको पेमेंट करनी चाहिए थी। जल्दी बताओ। टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर पेमेंट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? 500 का वादा हुआ था, 250 पैकेट उसने सेल किए हैं। बिल्कुल ठीक है, नॉट अप्लाई, शाबाश। यार वो पता नहीं, उन्होंने पिक्फा वालों को बस कुछ एग्जामिन करने के लिए था नहीं, तो उन्होंने शायद 10 नंबर बता दिया। और इवन ICAP के सवाल भी पुराने ज़माने के ऐसे ही हैं, बहुत फ़र्क हैं, तो आपको लगेगा देख के। आ जाओ, सवाल नंबर 7। ABC contractor agreed to construct a factory for 17 million unit at a cost of rupees 90 million. However, it was agreed that payment would only be made on completion of the project. यार ये तो इतनी दफ़ा रिपीट हो गई एग्जाम्पल, तो डिस्कस करने का भी दिल नहीं चाह रहा। एक सवाल रह गया है, ऑटम 2002 का, पढ़ लेते हैं भाई, इसने क्या बिगाड़ा है हमारा, इसको भी ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी से। A agreed to pay B 50,000 if he proved that 2 straight line can enclose a space. ये क्या है? क्यों? इनक्लोज अ स्पेस मतलब क्या होता है? मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि दो पॉइंट जा रहे हैं, वो अगर जैसे जाते 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 मिल गए कभी तो फिर मैं आपको चाहता हूँ। हाँ, मतलब वो हमने बचपन में पढ़ा था ना, 2 पैरेलल लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो मैं तो ज़्यादा को दूंगा। ऐसा होता है? नहीं होता। चलो, A agree to construct building for B for rupees 1 million on the condition that payment will be made। गुस्सा आ रहा है मुझे एग्जाम्पल पढ़ के, 8वीं दफ़ा पढ़ चुका हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा। A agreed to sell his house to B for rupees 1 lakh if the father does not return within 2 years from United States of America। बताओ क्या है? आगे वो अपनी कंडीशन बोलता है, हाँ जी, लिखा नहीं क्या है। कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज। तो पहले बताओगे नहीं कि क्या है? बोलोगे कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर आगे तो क्या, नहीं है तो क्या। A एग्री टू पे 2000 टू B इफ B मैरिज C। B ने D को मैरी कर लिया, 1 महीने बाद D मर गया और B ने उससे शादी कर ली। उसने बोला एक टिकट में 2 में से, उसने बोला लाओ, तुमने बोला था उससे शादी करो, वर्ड हो गया। और फ्यूचर कंटीजेंसी इसमें शामिल नहीं होती, ऐसा ही है।
हम ये सोच सकते हैं कि उसने अगर उससे शादी नहीं करी तो हाँ ठीक है, या तो कल उसको भी शादी कर लेगा, 1 महीने बाद उसको मनाएगा और अगली से भी शादी कर लेगा, तो फ्यूचर कंटीजेंसी हो जाएगा ना, इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसने अगर कुछ ऐसा कर दिया जिससे लगे कि वो इम्पॉसिबल है। आ जाओ 11 MC क्वेश्चन, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी करेंगे। अस्सलाम जी की पीपी की क्लास है, हम इसके ऑनर में क्लास जल्दी ऑफ करेंगे और 11 MC अभी के अभी करेंगे फ़ौरन। चलिए जी शुरू हो जाओ, शाबाश। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर व्हाट? ऑलवेज वैलिड, मे बी वैलिड, मे बी वॉइडेबल, मे बी अनइनफोर्सेबल। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, ऑनलाइन वाला ज़रा लिख के बताएं जल्दी, शाबाश। मूसा भाई कहते हैं बी, अस्मा बाजी कहती हैं बी। बात बिल्कुल ठीक है, मे बी वैलिड। ऑलवेज वैलिड तो नहीं होते क्योंकि वर्ड होने का खतरा भी होता है, वर्डेबल तो है ही नहीं, और अनइनफोर्सेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो भी सकते, नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो मैं अगर होता तो बी और डी दोनों लगाता, अगर इसमें मुझे बोलता कि यार 1 और मोर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, अच्छा जी। परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ, नॉन हैपनिंग, हैपनिंग, नॉन हैपनिंग, अनसर्टेन, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, सम अनसर्टेन इवेंट, कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। कोलेटरल होना चाहिए, शाबाश। अब अगर ये भाई हो जाए ना तो सी लगा के आया था, क्योंकि उसको अपना मन पसंदीदा आंसर सी में मिल गया था, लेकिन उससे अच्छा आंसर डी में था। कोलेटरल भी तो होना चाहिए। चूज द बेस्ट आंसर, शाबाश। एग्रीमेंट टू पे विदाउट मनी हैविंग, विदाउट, सॉरी क्या है, एग्रीमेंट टू पे मनी विदाउट हैविंग एनी अदर इंटरेस्ट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, सट्टा है भाई। बगैर पढ़े आंसर को मैं सी लगाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आ जाओ 4 पढ़ो। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एब्सोल्यूट होते हैं, पार्टली एब्सोल्यूट होते हैं, कंडीशनल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ऑल कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वेजरिंग इन नेचर। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट आर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आर वन एंड सेम। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, आर नॉट वेजरिंग इन नेचर। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन एन इवेंट, अनसर्टेन है, सर्टेन टू हैपन है, पार्टली सर्टेन है, पार्टली अनसर्टेन है। व्हाट इज ए? ओके। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ इंडेमनिटी गारंटी, व्हाट गारंटी? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग यूनिलैटरल। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी नहीं है। अच्छा, अगर ये कंटीजेंट ना लिखता तो उसका आंसर क्या होता? और इंडेमनिटी हो जाता ना। हाँ, अगर कंटीजेंट नहीं होता, अगर कंटीजेंट नहीं होता तो फिर क्या आंसर करता उसका? मैं इंडेमनिटी करता, क्योंकि इंडेमनिटी कंटीजेंसी की, कंटीजेंट की एग्जांपल है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की 2 एग्जांपल है ना, इंडेमनिटी भी गारंटी भी है, लेकिन गारंटी इंश्योरेंस नहीं है ना। इंश्योरेंस इज एन इंडेमनिटी। एक्स ने कहा मैं वाई को पैसे दूंगा अगर वाई ज़मीन पे ताड़ तोड़ के लाएगा। वाइडेबल, वाइड, वाइड, वैलिड। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि वैलिड का मतलब क्या होता है? जो कि हक है और सच है। वाइड का मतलब क्या होता है? जो कि फारिग है। ठीक है, वाइडेबल क्या है? जो कि पहले वैलिड था बाद में वाइड हो जाएगा, शाबाश। वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है ये बताएगा। हाँ, वाइड हो जाता है, मतलब वैलिड एग्रीमेंट होता है लेकिन वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्रीमेंट वैलिड होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, ऐसा ही है ना। एग्रीमेंट वैलिड होता है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, सही है। 8 पूछ रहे हो, बता रहे हो? पूछ रहे हो, बता रहे हो? ऐसे ही तरह कुछ होता है। चलो पुराने लेक्चर लेकर आना। चलो जी, ये क्या इसका आंसर? सी है, बी है? बी है, पक्की बात है? इम्पॉसिबल एक्ट है ना। कैसे? गलत है आंसर ये। क्या सोचा हुआ? डी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही ना। कॉन्ट्रैक्ट तो इन्फोर्सेबल वैल्यू होता है अस्मा, जब ये, हाँ शाबाश। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, खैर है, खैर है, खैर है। ठीक है जी, इन लोगों के आंसर ना रौनक लग गई क्लास में, मज़ा आ रहा है अभी। ठीक है, पूरा सेशन लाइव आना, वरना वो बेचारी अकेले होती थी क्लास में। अब खुद कह रहा हूँ कंपटीशन होगा, मज़ा आएगा। एक पहले से पढ़ कर आया है और एक पढ़ लिया। ठीक है, कंपटीशन कराएंगे क्लास में। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे मिस्टर बी ए सम ऑफ 20,000, 20,000 2 लाख है, 20,000 है। इफ़ हिज हाउस गेट ऑन फायर इट इज़ व्हाट?
वेजरिंग, कंडीजन, यूनिलेटरल, बायलेटरल। दिस हाउस लेटर बाय कोलैटरल तो नहीं है। वेजरिंग है, मतलब क्या पता कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, कॉन्ट्रैक्ट किया होगा इंश्योरेंस का। अगर आग लगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। कंडीजन नहीं है आग लगने पे, इसकी कोलैटरल इंश्योरेंस है ना। कोलैटरल कोई नहीं है। क्यों नहीं है यार, सट्टा का है इसमें, पता नहीं है सर, इसमें वजह नहीं है। वेजरी नहीं है ना। अब देखो इसको बताना चाहिए था कि उसके एवज को उसको प्रीमियम पे करेगा, तो फिर दो साइड कंसिडरेशन बताता। लेकिन ये मिसाल है कंटीजेंट की, यानी कि इंश्योरेंस वाली, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आ जाओ 10 और 11। इन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विद इन द टाइम फिक्स बाय द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट इज इनफोर्सेबल। अगर इवेंट हैपन हो जाए, इवेंट एक्सपायर हो जाए, इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, इवेंट हैपन हो जाए, कह रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है किसी इवेंट के ना होने पे, अगर मेरी शिपमेंट नहीं आई तो मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा विद इन द टाइम फिक्स बाय द पार्टीज। तो कह रहे हैं इन्फोर्सेबल कब होगा? जब नहीं आएगा, जब नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ क्या होगा? आ गया आंसर? कैसा कैसा? ये वाली मिसाल फिक्स कर लेना कंडीशन में, इधर भी फंसो। शिप पर ही था। हाँ, विद द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पक्का? शाबाश, बहुत आला, बेहतरीन हो गया। चलो जी ऑनलाइन वाले हज़रात, हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मेरा और आपका सफ़र यहीं तक था। सफ़र को हम रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह ताला पीर वाले दिन से। ये फेवर दिया जा रहा है। क्विज़ कब है? ब्रदर आज द वेरी गुड क्वेश्चन। चलो संडे को टाइम मिलता तो देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ 2, 3 का तो हो गया, 4 और 5 का क्विज़ संडे को बना देता हूँ। ठीक है, अल्लाहु अकबर। और क्या बात करनी थी? ठीक है, 2 और 3 हो गया, 4 और 5 का कोई आ रहा है संडे को। और मंडे से क्लास है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हमारी ना, जो फुल फ्लैश क्लास होती है ना, जो हम लोग मतलब 14 गिर पे क्लास लगाते हैं, वो लगाते हैं। ड्राफ्टिंग क्लास लो पहले, उसके बाद ड्राफ्टिंग की क्लास लेने के बाद, ठीक है जी, आ गया तुम्हारा जनरेशन वाला दोस्त। ड्राफ्टिंग की क्लास लो, ड्राफ्टिंग की क्लास लेने के बाद क्या करना है तुमने? आंसर ड्राफ्ट करना है। आंसर ड्राफ्ट करने के बाद उस आंसर से मैच करना है और पता करना है कि तुमने सही लिखा है नहीं लिखा। गलती खुद आइडेंटिफाई करनी है, फिर मुझे बताना क्या समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, एग्जामिनर कमेंट भी और सजेशन आंसर भी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलो जी ऑनलाइन वाले ज़रा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को क्लास में मुलाकात होती है। हमारी जो अगली रेगुलर क्लास होगी वो होगी मंडे से थर्सडे। रेगुलर मतलब रिफ्रेशर वालों की भी मंडे टू थर्सडे होगी। मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि मैं 3 दिन पढ़ाता हूँ या 4 दिन पढ़ाता हूँ, चैप्टर कंप्लीट कराता हूँ और फिर दोबारा शुरू करता हूँ। ठीक है जी, चलो जी इंशाल्लाह परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 चैप्टर 6 स्टार्ट करें। ठीक है जी, चलो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम।